सो बेसिकली एक हमने स्टेप और लिया, वो ये था कि हमने इसको अपने पैनल को बंद किया, अपाचे को बंद किया, सिक्वल को बंद किया, वापस से रिस्टार्ट करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। और इसके बाद हमने इस पेज को रिफ्रेश कर दिया और ये हमारा जैम चल गया। हालांकि हम TYCRM में हम आ चुके हैं, जो हमारा डेटाबेस है। इस पे हमने क्या करना है, एक टेबल बनानी है, तो मैं बनाता हूँ। इस पे हम कुछ 2 डेटा और हम इंसर्ट करते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आईडी चाहिए। आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे राइट में, सॉरी हाँ राइट में ही करेंगे, और AI ऑप्शन होता है ऑटो इंक्रीमेंट, इस पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें टाइटल देना है बेसिक अपने उसका वीडियो का। तो हमने टाइटल दिया, टाइटल में न्यूमेरिक डिजिट सब कुछ हो सकती हैं, तो 255 डेटा हमने दे दिया वॉर कैरेक्टर करके। उसके बाद हम उसमें कोर्स दे रहे हैं, तो कोर्स 1 2 3 4 आएगा, तो हम इंटीजर हैं तो हम इसको 10 11 कुछ देना चाहते हैं दे दें, नहीं तो मैं नहीं दे रहा। फिर उसके बाद हमें चाहिए थंबनेल, तो बेसिकली हम थंबनेल बना रहे हैं, और थंबनेल का नेम कुछ भी हो सकता है, तो टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, वॉर कैरेक्टर रहेगा। और वॉर कैरेक्टर है तो 255 हम इसका डेटा डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इस पे डेट, जो कि हमारे काम की चीज़ है। तो हमें काम, उससे पहले हमें इसमें चाहिए लिंक, ठीक है। तो हम लिंक कर देते हैं, लिंक भी हमारा वॉर कैरेक्टर होगा, और इस पे भी हम 255 डाल देते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम आपको डाल देते हैं डेट, ठीक है। अब डेट जो है, इसका जो इंक टाइप होगा, वो जो टाइप होगा वो आएगा डेट एंड टाइम। सो यहाँ कहीं पर होता है डेट एंड टाइम, डेट टाइम ये आ गया, तो सॉरी डेट नहीं, मुझे डेट टाइम चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं और स्क्रॉल करा, और ये आपका डेट टाइम आ गया, ठीक है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट भी मुझे चाहिए करंट टाइम स्टैम्प। तो ये दो, इतना डेटा सेव करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, सेव में क्लिक कर देता हूँ, ये सेव बटन में क्लिक हो रहा है। तो कह रहा है कि जो टेबल का नेम है वो ब्लैंक नहीं छोड़ रह सकता, तो मैं कर देता हूँ यूट्यूब CRM नाम का ही मैं टेबल बना देता हूँ। काफ़ी बड़ा नाम हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम इस पे आते हैं, इसको देखते हैं क्या है इस पे, ब्राउज़र पे कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। इस पे भी हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है क्या, यूट्यूब के अंदर नहीं है, तो यूट्यूब CRM में हम आ चुके हैं। अभी हमें जितना भी डेटा सेव करना है, ये जो हमारा डेटा आ रहा है शिवांश 2 ये सब कुछ मुझे यूट्यूब CRM में सेव कर देना है। तो मेरा बेसिक्स जितना भी काम होना था डेटा उठाने का वो तो हो चुका है। अब मुझे मेन काम करना है क्वेरी चलाने का। तो हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखते हैं $SQL इज इक्वल टू लगाते हैं, और लिखते हैं क्वेरी चलाएं पहले, नहीं हम क्वेरी क्यों चला रहे हैं, हम क्वेरी ऐसे चला देते हैं। तो हम कर देते हैं इंसर्ट इनटू, इसलिए मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, तो इंसर्ट इनटू तो ठीक है। अब मैंने कर दिया यूट्यूब CRM, इंसर्ट इनटू यूट्यूब CRM, ठीक है। और इनकी वैल्यू, इनका सबका नेम देना होगा, टाइटल, ठीक है। आपने टाइटल दे दिया, ठीक है। इसके बाद आप दूसरे कॉलम का नेम भी तो देंगे, ये है आपका कोर्सेस, ठीक है। आपने कोर्सेस दे दिया, तीसरा कॉलम का नेम है थंबनेल, आपको इसको कॉपी करना है। आप चाहते हो और भी शॉर्टकट तो ले सकते हो, मैं उसका भी तरीका बता देता हूँ थोड़ी देर बाद। आपका थंबनेल आ गया, और आपका लिंक आ गया, बस मुझे 4 ही डेटा देने हैं, बाकी तो मैं दूंगा ही नहीं, ठीक है। मैंने लिंक ले लिया, और डेट तो ऑटोमेटिक आएगा। लिंक भी, आप लिंक भी ले रहे हो, तो लिंक लेने के लिए आपको एक फील्ड बनानी पड़ेगी सब, फिर इसके लिए तो ओके, तो आप एक बना देते हो, यहाँ पर आकर इसको कॉपी कर लेते हो, कॉपी किया,
और इसका जो वेरिएबल बना रहे हो वो बना रहे हो लिंक, ठीक है। और इसको यहाँ पर नाम दे रहे हो लिंक, ठीक है। और यहाँ पर आते हो, फॉर्म में आते हो, फाइल सेलेक्ट के बाद आ रहे हो, ठीक है। सेलेक्ट के बाद आए और यहाँ पर आपने फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास कॉल कर ली और यहाँ पर आपने इनपुट कॉल कर लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा, नेम में जाकर, नेम एट्रीब्यूट में जाकर इसको लिंक दे दिया, ठीक है। आपका लिंक आपका ऐसे काम करने लग गया, आपका लिंक वाला फोल्डर भी सेट हो चुका है। तो अब आपका लिंक भी यहाँ आ जाएगा। अभी आपने यहाँ 3 चीज़ें बनाई। अब यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ आपने लिखा और वैल्यूज़ के अंदर आप ओके, अब आप क्या करोगे कि सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा डालोगे सारा। तो आपका पहला जो वेरिएबल नेम है वो है ये टाइटल, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ, अभी हमारा काम अधूरा है। देखिए मैंने यहाँ तक आ गया लेकिन अभी मेरा काम अधूरा है। हमारा ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। कोर्सेस में आए, कोर्सेस ले लिया हमने, लेकिन कोर्सेज हमारा 4th नंबर की वैल्यू है तो वो याद रखिएगा। टाइटल के बाद हम ले रहे हैं कोर्सेज, अच्छा कोर्सेज हमारा दूसरी वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे और हमारा बैटरी थोड़ा सा कम हो रहा है लेकिन अभी काम हो जाएगा। कोर्सेज के बाद हमारी तीसरी वैल्यू है थंबनेल। तो थंबनेल हमारी फाइल है, तो सॉरी इमेज है। तो ये इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको इसका फाइल का नेम देना है। तो फाइल का नेम टेम्परेरी वाला आप दे नहीं सकते, आप देंगे ये वाला फाइल का नेम। अब जस्ट बिकॉज PHP के अंदर कोई भी फाइल फोल्डर के अंदर तो जाती नहीं है, तो उसके लिए अभी आपका आधा काम बचा हुआ है, तो वो भी मैं करूँगा, ठीक है। ये आपका फाइल हो गया और उसके बाद आपका लिंक है। तो हमने ये लिंक को कॉपी कर लिया और लिंक को कॉपी करने के बाद हम चौथी वैल्यू डाल देते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने ये डेटा डाल दिया, ये हमारा इंसर्ट का काम हो गया। अभी हमारा क्या है, मूव टू अपलोड नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हमारा मेन है। फिर हम लिख देते हैं मूव अपलोडेड फाइल्स, ठीक है। ठीक है, मूव अपलोडेड फाइल नाम का जो फंक्शन है इसके अंदर आपको देना होता है फाइल का नेम। तो यहाँ पर आप देते हैं टेम्परेरी नेम बेसिकली, ठीक है। ये मेन काम है आपके फाइल को इंसर्ट कराने का, जो काम कराती है वो ये कराता है। फिर आपका आता है डेजिनेशन। तो डेजिनेशन के लिए आपको खोलना पड़ता है अपना फोल्डर। फोल्डर खोलकर आप अपने जैम पे आएंगे, जैम पे आकर अपने प्रोग्राम पे, अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है टेक्सोनिस यूट्यूब, टेक्सोनिस यूट्यूब, ठीक है। यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, तो हम उसका नाम लिख देते हैं CRM, यही हमारा फोल्डर है। तो आते हैं डेजिनेशन में आते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है फोल्डर का नेम। तो CRM लिख दिया, स्लैश लगा दिया, ठीक है। अब स्लैश लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है अपना इसका नाम, फाइल का नेम, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको सेट कर दिया। अभी आपने इसको सेट कर दिया है, आपने रिफ्रेश किया तो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है लाइन नंबर 46 पे। तो देख लेते हैं कहाँ पर 46 में क्या प्रॉब्लम आ गई। अब इंसर्ट इनटू यूट्यूब CRM,
अभी भी ये एरर है। ओके, ये एरर इस वजह से है। ठीक है, अभी आपका ये सारा सेट हो चुका है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं SHIVANSH। ठीक है, यहाँ पर आए हम, यहाँ पर आकर हमने CSS लिया, 2 नंबर यहाँ से आना चाहिए, और यहाँ पर हमारी कोई लिंक है। तो आ जाओ भाई, लिंक भी डाल देते हैं, इसी लिंक को डालेंगे हम। बतेरी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी नहीं आएगी ये लिंक, एंटर नहीं करेगी, ये याद रखना, क्योंकि अभी मैंने इसमें एक और चीज़ रखी है जो भी मैंने अभी आपको बोला नहीं है। तो देखिए शिवांश 2 आ गया, अनडिफाइंड कांस्टेंट CRM आया। ओके, undefined constant CRM, assured CRM, this will be an error in a PHP। लाइन नंबर 40, देखिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये भी एरर है एक। और एक आपका प्रॉपर्टी आ गया डिवाइडेड बाई 0। ठीक है 40 में ही सारी दिक्कतें बता रहा है। आ जाओ 40 पे आओ। 40 पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जब तक 40 से हटेगा नहीं तब तक वो आगे वाले पे जाएगा नहीं। तो ये आपका यहाँ से एरर खत्म। ये इतना करना था जो मैंने किया नहीं था जानबूझकर आपको दिखाने के लिए। अब एरर गया, लेकिन अब कह रहा है कि ये लाइन नंबर 40 में क्या है, अनएक्सेप्टेड फाइल नेम। ओके, अनएक्सेप्टेड है, क्यों भाई? कॉन्कैटिनेशन नहीं आया इसलिए है। ठीक है, अब आपका ये सही आ गया, लेकिन अभी आपका ये इंसर्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बोला। चलो ओके, अच्छी बात है, इंसर्ट आ गया यहाँ से। इसके बाद अब आपका ये इतना काम हो गया। अब आपको करना है रिजल्ट नाम को कॉल। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, MySQL_connect नाम का एक फंक्शन कॉल करना होता है। MySQL_connect फंक्शन का क्या काम है कि एक कनेक्शन को कॉल कर ले, तो हमारा कनेक्शन $con में सेलेक्टेड है, और दूसरा क्वेरी को कॉल कर ले तो जो क्वेरी है वो SQL वेरिएबल पे सेलेक्टेड है। तो दो चीज़ें चल गई। अब हम लगाते हैं इफ का क्या काम है, इफ का काम है कि कोई कंडीशन है और वो ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है तो उसके बेसिस पे कोई शर्त लगा दे। तो इफ अगर ये ट्रू है तो हेडर कर देना। हेडर इज अ फंक्शन इन अ PHP, बेसिकली ये आपके फाइल्स को लोकेट करने के काम में आती है। तो लोकेशन ओके। अभी देखिए यहाँ पर भी मैंने सिंगल इंटर कॉमा या डबल इंटर कॉमा लिया नहीं, तो इसलिए इसको तुरंत गुस्सा आ गया। 1 लाइन मारा और मैंने इसको रखा main.php। main.php नाम की एक फाइल बनाएंगे भी हम, सेव कर दिया। आ जाओ भाई, कह रहा है कि PHP cell accepted PHP cell लाइन नंबर 56 सिंटैक्स एरर PHP_self। अब ये क्या इशू आ गया इसको? भाई हटा दे रहे हैं तुम्हें, क्यों इतना गुस्सा हो रहा हो? अभी भी इसको दिक्कत है। लोकेशन डॉट मेन PHP 51। व्हाट द फक यार, तो तेरे को क्या दिक्कत आ गई बैठे बैठाए? हाँ यार,